श्री राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे मिस्टी शर्मा भक्ति चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे ही भोलेनाथ का नाम लेते हैं मन शांत हो जाता है और जैसे ही शनि देव और गणेश जी का स्मरण करते हैं हर कठिनाई सरल होने लगती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष की जिसका उल्लेख स्वयं गणेश पुराण में विस्तार से मिलता है, जिसे देव वृक्ष कहा गया है और जिसके नित्य पूजन से घर से नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमी वृक्ष की। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार हम तुलसी जी का, पीपल का, वट वृक्ष का, केले का और आंवले के वृक्ष का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उसी श्रद्धा और नियम के साथ यदि शमी वृक्ष का भी नित्य पूजन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी तथा शनि देव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। आज मैं आपको बहुत ही सरल और सिद्ध विधि से ये पूजन करना सिखाऊंगी ताकि आप भी अपने घर में इसे नियमित रूप से कर सकें। प्रिय श्रोताओं, शमी वृक्ष का पूजन प्रतिदिन तो शुभ होता ही है, परंतु शनिवार के दिन इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जिस दिन शनिवार पड़ता है उस दिन विधि विधान से शमी वृक्ष का पूजन करने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्त बाधाएं शांत होती हैं। इसलिए जब भी आप पंचांग देखकर शनिवार का दिन पाएं, तो शमी पूजन में तनिक भी विलंब न करें। ये दिन विशेष फलदायी माना गया है। शमी वृक्ष के पूजन का महत्व गणेश पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि शमी का वृक्ष अन्य देव वृक्षों की भांति ही अत्यंत पूजनीय है। जिनके घर में ये पौधा होता है उन पर सदैव गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और शनि भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जिस प्रकार शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का महत्व है, ठीक उसी प्रकार शमी के पत्र अर्पित करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमें अपार लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि भगवान का कोई भी दोष हो तो शनिवार के दिन शमी वृक्ष का पूरे विधि विधान से पूजन करने पर शनि ग्रह शांत हो जाता है और जीवन में आ रही तमाम समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। जहाँ भी शमी का पौधा होता है उसके आसपास रोगाणु, विषाणु आदि सब कुछ स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। जहाँ भी शमी का पौधा होता है उसके आसपास रोगाणु, विषाणु आदि सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है वहाँ कभी भी नकारात्मकता का वास नहीं हो सकता। चारों ओर सकारात्मकता ही बनी रहती है और घर के समस्त सदस्य नजर दोष, ग्रह दोष तथा हर बाधा से मुक्त हो जाते हैं। शमी का पौधा कहाँ लगाएं? अब प्रश्न ये उठता है कि शमी का पौधा घर में कहाँ लगाया जाए। प्रिय श्रोताओं, शमी का पौधा गमले में छोटा सा लगाना बिल्कुल उचित है, परंतु इसे कभी भी घर के आंगन में सीधे भूमि में नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण ये है कि शमी की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं, जिससे घर की दीवारों को हानि पहुंच सकती है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें कांटे भी होते हैं। इस पौधे को लेकर समाज में ये भ्रांति भी फैली हुई है कि इसमें भूत प्रेत का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, ये पूर्णतः निराधार बात है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप निश्चिंत होकर गमले में इसे लगाएं, सुंदर ढंग से सजाएं और पूरे विधि विधान से इसका नित्य पूजन करें। पूजन सामग्री। पूजन के लिए आपको चाहिए जल का लोटा, अक्षत, रोली, चंदन, चौकी, काले तिल, उड़द, धूप दीप और ताजे पुष्प। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उसमें अधिक मीठा ना मिलाएं। अधिक से अधिक 1 चुटकी चीनी पर्याप्त है, क्योंकि अधिक मीठा डालने से पौधे में चींटियां लग जाती हैं और पौधा खराब होने लगता है। पूजन विधि। सबसे पहले
ओम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करना आरंभ करें। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को स्मरण करें और प्रार्थना करें। इसके साथ ही शनि भगवान का यह मंत्र भी अवश्य बोलें, ओम शम शनेश्चराय नमः। इसके बाद पौधे के तने पर चंदन से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। यदि शनिवार का दिन हो तो विशेष रूप से सूखे काले तिल अर्पित करें और उड़द का भी प्रयोग करें। फिर जो भी फूल उपलब्ध हों, लाल, पीले, सफेद, किसी भी रंग के, वे अर्पित करें। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित करें। सामान्यतः देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं, परंतु शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है। दीपक रखते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि उसकी आंच से पौधे को कोई हानि ना पहुंचे। दीपक और धूप जलाने के बाद आरती करें। सुबह के समय दीपदान करना हो तो सूर्योदय से पूर्व करें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि अंधकार में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल अर्पण प्रातः काल करना अनिवार्य है। संध्या के समय जल अर्पित करना आवश्यक नहीं, परंतु गर्मी के मौसम में दोनों समय जल दिया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम तुलसी जी का पूजन करते हैं। भोग के रूप में गुड़ या कोई भी मीठी वस्तु अर्पित करें, परंतु ध्यान रहे भोग गमले में न डालें, उसे अलग रखें और प्रार्थना करने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत लाभकारी। प्रिय श्रोताओं, यदि आप शमी पूजन के साथ भगवान शिव की कृपा और अधिक चाहती हैं, तो इस महामंत्र का भी जाप अवश्य करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के प्रभाव से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार आप प्रतिदिन बड़ी ही सरलता से शमी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं और शनिवार के दिन विशेष रूप से इस विधि को अपनाएं। ऐसा करने से शनि दोष शांत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और गणेश जी, भोलेनाथ तथा शनिदेव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।